Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. ध्रुव अस्थाना। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर इफेक्ट्स ऑफ नीम लीव्स। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की चीज डिस्कस करूंगा जो आप सब लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि 1990 के दशक के बाद और स्पेशली साल 2000 के बाद कैंसर की इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है। और एक समय वो भी था 1990 से पहले का जो जिस समय आप लोगों को कैंसर का नाम सुनने में नहीं आता था, और आज वो समय आ गया है कि आपको घर घर में, इनफैक्ट आपके रिश्तेदारों में, यंग एज के लोगों में, एजेड लोगों में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कैंसर का नाम सुनने में आता है। और ज्यादातर लोग कैंसर का नाम सुन के ही डर जाते हैं, उसके बारे में पढ़ना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट कैंसर वर्ड को एक टैबू मानने लगे हैं। उसको आदमी चाहता है कि उसके सामने उसे सुनने में भी ना आए ये शब्द। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैंसर होने को ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक बार कैंसर हो गया तो डेथ निश्चित है, और वो यही सोचते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये भी बहुत महंगा होता है। पूरी फैमिली जिनमें एक मेंबर को कैंसर हो जाता है फाइनेंशियली और मेंटली ड्रेन हो जाती हैं, और प्लस इसके ट्रीटमेंट में जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी होती है, जो भी इससे भी लोगों को डर लगता है, जिससे कि काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप लोग ज्यादातर लोग मूवीज अगर देखते होंगे, पिक्चर हॉल में जाते हैं आप लोग, तो अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आपने देखा होगा एक छोटा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐड चलाया जाता है माउथ कैंसर पे, जाने की जो लोग तंबाकू आप लोग ना खाएं, बीड़ी सिगरेट छोड़ें, और उसमें जो फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं। तो मैंने भी कई बार देखा है कि जो ऐड दिखाए जाते हैं, ज्यादातर लोग जो पिक्चर हॉल में बैठे होते हैं उस ऐड को देख के डर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये जो आपके कैंसर का शब्द है, ये बीमारी ऐसी होती है कि इसके लोग ट्रीटमेंट से भी डरते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार अगर उनको हो गया तो उनका फ्यूचर क्या होगा। हालांकि आज के समय में मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, और अगर कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो आज के तारीख में कैंसर का इलाज भी पॉसिबल है, और बहुत 70-80% जिनको लोगों को कैंसर का इलाज समय से मिल जाता है वो बच भी जाते हैं। लेकिन कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में तो आपको बताया ही लोगों को डर लगता है, लेकिन ये भी बताऊंगा कि अब कैंसर का जो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन और सर्जरी से शिफ्ट होके अब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, यानी कि आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं, उसी को यूज करके कैंसर सेल्स को खत्म किया जाए। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, जैसे अभी जो यूज किया जाता है कीमोथेरेपी, कीमो में क्या होता है, बहुत ही हार्श और तेज दवाइयां बॉडी में इंजेक्ट करी जाती हैं, और उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोगों के बाल झड़ जाते हैं और लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, खाने में टेस्ट नहीं आता, मुंह सूख जाता है, वेट गिर जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमोथेरेपी हो जो जिसमें आपके केमिकल्स यूज होते हैं, ये आपके दवाइयां होती हैं, ये जब आपके बॉडी में इंजेक्ट करी जाती हैं तो ये कैंसर सेल्स के साथ ही साथ आपके बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी मारती हैं, और आपके बॉडी के जब नॉर्मल सेल्स मरते हैं उसी कारण आपके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं ये होते हैं। तो कीमोथेरेपी के बहुत ही हार्श साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्लस रेडिएशन थेरेपी में भी, जिसको नॉर्मल शब्द में डॉक्टर पेशेंट को सिखाते हैं कि आपको सिकाई करी जाएगी। सिकाई का मतलब वही रेडिएशन थेरेपी होता है। रेडिएशन से भी कैंसर सेल्स भी मरते हैं, प्लस नॉर्मल सेल्स भी मरते हैं, साइड इफेक्ट होता है। और प्लस सर्जरी तो आप जानते ही हैं कि इसके बाद सर्जरी होती है, उसके बाद भी बहुत लोगों को झेलना पड़ता है। अब इस जो ट्रीटमेंट में जो एलोपैथिक का बेसिक ट्रीटमेंट तो अभी जो चल रहा था यही था। अब जो इसमें नया जो ट्रीटमेंट आया है जो एलोपैथी में, इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि आपके बॉडी के जो नेचुरल इम्यूनिटी है, नेचुरल आपके जो इम्यून सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, CD8 सेल्स हैं, उन्हीं को एक्टिवेट करके आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो उसको जाके एलिमिनेट कर जाते हैं, यानी कि उनको खा जाते हैं, और आपका कैंसर जड़ से खत्म हो जाता है। यानी कि इसमें आपके बाहर से कोई दवा आपकी बॉडी में नहीं डाली जा रही है। आपकी बॉडी में जो आपके नेचुरल इम्यूनिटी है, जो नॉर्मल आपके खांसी जुकाम को ठीक करती है, आपके दूसरी बीमारियों को ठीक करती है, वही इम्यूनिटी
जो इम्यून सेल्स होते हैं आपके कैंसर सेल्स को भी आपको जड़ से खत्म करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट हालांकि इंडिया में भी आ गया है, दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और भी शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में आ रहा है। तो अभी कॉमन पब्लिक के लिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आने वाले समय में ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता हो जाएगा और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो आप लोग जब ये आ जाएगा आपको कॉमन पब्लिक को अवेलेबल होगा, वो आप कीमो, रेडिएशन और सर्जरी सभी से बच जाएंगे। आपने कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी देखे होंगे टीवी पे, बड़े बड़े बॉलीवुड के जो टीवी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो जिनको कैंसर हुआ। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा इस चैनल पर, लेकिन आप लोग खुद देखिएगा कि अभी एक बहुत पुराने हीरो है जिनको लंग कैंसर स्टेज 4 में डिटेक्ट हुआ था और वो यूएस गए, वहां पे इलाज हुआ बिना किसी साइड इफेक्ट के, सर्जरी के, वो ठीक होके आ गए। ये सब लोग यही इम्यूनोथेरेपी जो ट्रीटमेंट होता है इसी से ठीक हुए। तो इतना जो मैंने इतनी देर में डिस्कस किया आप लोगों से कि पहले कीमोथेरेपी होती थी, अब एलोपैथिक में भी इम्यूनोथेरेपी आ गई जिसमें बॉडी के इम्यून सेल्स से ही यूज करते हैं और कैंसर को जड़ से खत्म करते हैं। इस एग्जाम्पल को देने के पीछे मेरा एक मकसद ये है कि जो इस वीडियो में मेरा टॉपिक है नीम लीव फॉर एंटी कैंसर इफेक्ट्स। नीम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये हर घर में लगा होता है, हर गार्डन में होता है और इसको आप बहुत बिल्कुल कोई इसमें महंगा भी नहीं होता, सबको रेडिली अवेलेबल होता है। तो नीम में जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है ये कैसे होती हैं? नीम भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि आपके बॉडी के जो इम्यूनिटी होती है उसको एक्टिवेट करता है। बॉडी में जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, CD8 सेल्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो आके आपके कैंसर सेल्स को पहचाने और उनको जड़ से खत्म कर दें। यानी कि प्रिंसिपल सेम है एलोपैथी में इम्यूनोथेरेपी, और इसमें चाहे आप आयुर्वेद कह लीजिए चाहे आप नॉर्मल मेडिसिन मान लीजिए, नीम का भी वही सिर्फ मैकेनिज्म है कि आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके कैंसर को खत्म करता है। इनफैक्ट जो नीम की जो रिसर्च है एंटी कैंसर, ये एलोपैथिक मेडिसिन भी मानने लगी है। इस पे अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। और आपको बताएं, इनफैक्ट आप लोग खुद गूगल पे जाइए, हर आदमी गूगल तो जानता है, ये मोबाइल पे अपने होता है, उस पे जाके सर्च करें कि नीम फॉर एंटी कैंसर इफेक्ट्स, या फिर हिंदी में नीम कैंसर के लिए खा सकते हैं कि नहीं। तो आपको ऐसे बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे अमेरिकन प्रोफेसर के, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नीम खाई। और स्पेशली ये कुछ 4 से 5 कैंसर हैं जिनको खत्म करने में बहुत इफेक्टिव होती है। इस कैंसर का नाम है जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर। इसमें तो ये प्रूव एंड रिसर्च आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, प्लस आपको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगी। और इस फैक्ट इसमें नीम में क्या होता है, एक चीज दिक्कत ये होती है कि आपको नीम को डायरेक्ट, ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि नीम पत्ती तोड़ के अपने प्लांट जो उनके पौधे लगे होते हैं गार्डन में, पत्ती भिगो के खा लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा ये क्लियर करूंगा कि वैसे तो लोग नॉर्मली भी नीम खाते ही हैं, दांतों के लिए भी ठीक रहती है, कि नीम की पत्ती डायरेक्ट अपने गार्डन से या प्लांट से उसके बाद भिगो के ना खाएं, क्योंकि नीम की पत्ती में ऐसे बहुत से पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, जो कि अगर आप लंबे समय तक खाएंगे तो आपकी किडनी और लिवर को खराब कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते ही हैं, लेकिन लिवर और किडनी खराब कर सकते हैं। तो इसके बहुत से प्यूरिफाइड फॉर्म्स भी आते हैं, यानी कि प्यूरिफाइड फॉर्म्स का मतलब ये गोली के फॉर्म में भी आती है, जिसमें कि ये पॉइजनस एलिमेंट्स हटा दिए जाते हैं जो एल्यूमिनियम, कैडमियम होता है। और इसमें नीम को, इस प्यूरिफाइड गोली को खाएंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नीम की अगर आप गोली प्यूरिफाइड फॉर्म लेना चाहते हैं तो बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं, जैसे कि हिमालय है। हिमालय की बहुत ही अच्छी कंपनी है आयुर्वेद में। इसके प्रोडक्ट्स इंडिया और इनफैक्ट फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में भी मिलते हैं। तो नीम की एक गोली अगर आप सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, खाली पेट खाएंगे सुबह उठने के बाद पानी के साथ तो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर खाने के बाद भी, नाश्ते के बाद भी एक गोली ले सकते हैं। और इसमें नीम जब आप खाना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से खाते ही इसके इफेक्ट्स आ जाएं। कम से कम इसको 28 दिन तक खाएंगे लगातार, दिन में एक गोली नाश्ते के बाद या खाली पेट, तो आपके ब्लड में इतने लेवल्स आ जाते हैं कि कैंसर तो छोड़िए, आपके बहुत सी बीमारियां जैसे खांसी जुकाम है और
आपके बहुत सी ऐसी थकावट है, बहुत सी बीमारियां हैं जो ठीक करती है। अब इसमें बात करेंगे नीम कैसे ठीक करती है। नीम में कुछ कंपाउंड्स होते हैं, इनका नाम है निम्बोलाइड, दूसरा कंपाउंड होता है एजाडिड्रैक्टिन और तीसरा होता है फ्लेवोनॉइड क्वेरसेटिन। तो ये तीनों कंपाउंड्स निम्बोलाइड, एजाडिड्रैक्टिन और क्वेरसेटिन यही आपके होते हैं एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं और यही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं और बॉडी को ही अंदर से शक्ति प्रदान करते हैं कि वो कैंसर से लड़े। और नीम आपको इनफैक्ट बहुत ज्यादा डोज में नहीं लेनी चाहिए। कई लोग कहते हैं 2 गोली खा सकते हैं, लेकिन एक ही गोली खानी चाहिए। और एक चीज और है, 15 साल से नीचे की उम्र के बच्चों को ये गोली नहीं देनी चाहिए। जब आप नीम खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये जो आपके कहीं ट्यूमर बॉडी में बनता है, तो ट्यूमर को बड़ा ग्रो करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, तो उसकी ब्लड सप्लाई को बॉडी से रोक देता है। नीम जो होती है ट्यूमर को बड़ा होने से रोक देता है ताकि उसको ब्लड सप्लाई कट जाती है और वो बड़ा ना हो पाए। और प्लस उसमें इम्यून सेल्स होते हैं जो कि कैंसर को खा जाते हैं और कैंसर को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी शेयर करूंगा क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और एक पेशेंट थे मेरे, मैं उनका नाम नहीं शेयर करूंगा, लेकिन उनमें क्या था कि उनके एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जो आपकी खाने की नली होती है जिससे खाना आपका मुंह से अंदर जाता है, उसमें कैंसर डेवलप हुआ। अब सिम्टम्स उनको क्या आ रहे थे, उनको 6-7 महीने से हल्का फुल्का बुखार रह रहा था। वो कई डॉक्टरों को दिखाने गए, कोई किसी चीज का इलाज कर रहा था, कोई बुखार का इलाज कर रहा था, कोई एंटीबायोटिक दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन वे मेरे बहुत पुराने पेशेंट थे, तो क्योंकि मैं ये सप्लीमेंट नीम खुद भी लेता हूँ तो मैंने उनसे कह रखा था कि आप नीम हमेशा खाते रहिए 1 गोली। तो जब ये पेशेंट का इलाज कहीं नहीं हुआ, हालांकि ये पेशेंट बहुत पहले यंग एज में पान मसाला काफी खाया हुआ है इनका, तो मैंने इनको वहां पे रेफर किया एक कैंसर हॉस्पिटल। तो वहां पे जब इनकी एंडोस्कोपी हुई तो इनका पाया गया कि इनके एसोफेगस में कैंसर है और कैंसर के ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर जो थे वहां पे वो ये हैरान रह गए कि ये कैंसर फैला क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्यों एसोफेगस यानी कि फूड पाइप का जो कैंसर होता है बहुत तेजी से फैलता है और आप मतलब मानेंगे नहीं कि इसमें जो लोगों के होता है इसमें ज्यादातर लोगों की जान नहीं बच पाती। लेकिन क्योंकि ये पेशेंट ये कैंसर होने के कम से कम 2 साल पहले से ये नीम की गोली मेरे कहने से ले रहे थे, तो क्या हुआ कि इनका कैंसर फैल नहीं पाया और इनका जो ट्यूमर था 3 सेंटीमीटर से इनका साइज नहीं बढ़ा। इनको सिर्फ क्या किया गया कि हल्के फुल्के रेडिएशन और शायद थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी देनी पड़ी, उससे इनका ट्यूमर श्रिंक हो गया। ना ही कोई सर्जरी करनी पड़ी और ना ही कुछ करना पड़ा। इन्होंने जब, क्योंकि मेरे पेशेंट हैं तो मैंने जब इनसे पूछा कि आप नीम खाते रहे जब ट्रीटमेंट चल रहा था कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी का, तो इन्होंने मुझसे बताया कि जब इनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी का चल रहा था तो या फिर रेडिएशन का, तो इनफैक्ट अपने तकिए के नीचे नीम की गोली रखते थे और तब भी कीमोथेरेपी के दौरान भी ये एक नीम की गोली खा लेते थे। हालांकि जो इनके डॉक्टर थे उनको इन्होंने नहीं बताया था मैं खा रहा हूँ, तो लेकिन ये खाते रहे और इनका फायदा ये हुआ कि इनका कैंसर ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद इनको लगभग अभी 4 साल हो गए हैं और इनकी एज है इस समय 79 ईयर्स। सोचिए इतनी एज में आदमी को अगर फूड पाइप का कैंसर हो और वो बिना सर्जरी के सिंपल हल्के फुल्के कीमोथेरेपी से और रेडिएशन से ठीक हो जाए। और आज की तारीख में न जाने उनके कितने स्कैन हो चुके हैं, बॉडी में कहीं भी कैंसर फैला नहीं। तो कैंसर ना फैलने के कारण इनका यही था कि ये नीम ले रहे थे। एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि मैं जो नीम के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों से, तो इसका मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, अगर किसी के कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको मतलब आप नीम खाएं और सोचें ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आपके वो फॉलो करें, चाहे कीमो हो, चाहे रेडिएशन हो या सर्जरी हो, लेकिन साथ में ये भी खाते रहेंगे तो आपको आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ही बेनिफिट होगा और इनफैक्ट आपको हो सकता है सर्जरी भी ना करनी पड़े। तो ये जो वीडियो है इसमें मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को आप नीम के इफेक्ट्स के बारे में बताऊं और ये नहीं कहना चाहता कि आप कैंसर के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को छोड़ दें। और फ्यूचर में ये जो नीम आपके इम्यून सेल्स को, आपकी इम्यूनिटी को
स्ट्रॉन्ग करती है। फ्यूचर में आपके एलोपैथी में भी इसी बेसिस पे ही एक ट्रीटमेंट आएगा आपका, जो आप बता रहे हैं, जो अभी मैंने बताया था इम्यूनोथेरेपी, जो पब्लिक को बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी महंगा है तो इसीलिए अवेलेबल नहीं है। कॉन्सेप्ट सेम है कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, और चाहे वो नीम से हो चाहे वो इम्यूनोथेरेपी से हो। अब वीडियो खत्म करते करते आप लोगों को एक छोटी सी केस स्टडी और शेयर करूंगा। ये हालांकि मेरे पेशेंट नहीं है, ये आप खुद गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि एक लेडी थी, वो कोई इनफैक्ट इंडियन नहीं थी, बाहर थी वेस्टर्न कंट्री में। उनको ना तो कोई वो नीम खाती थी ना कुछ था, और उनको सिंपल ब्रेस्ट में उनके लंप डिटेक्ट हुआ, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। उन्होंने पढ़ा कहीं पे कि नीम खानी चाहिए, यानी कि उसके कैंसर होने के बाद उन्होंने नीम पढ़ा कहीं, और 1 गोली या 2 गोली उन्होंने डेली खाना शुरू किया, और कोई भी ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया, ना ही कोई कीमो, ना रेडिएशन, ना ही कोई आपकी सर्जरी। तो उनका ये उन्होंने शेयर किया है, आपको हर जगह ये केस स्टडी मिल जाएगी कि सिर्फ नीम से ही उनका जो ब्रेस्ट कैंसर था वो श्रिंक होके खत्म हो गया, और आज की तारीख में वो कैंसर फ्री है। ऐसा क्यों है कि अभी मैंने बताया था कि वीडियो की स्टार्टिंग में कि नीम स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कुछ लंग कैंसर्स में इनफैक्ट ये अकेले ही इतनी इफेक्टिव है कि आपको किसी भी ट्रीटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब जैसे जैसे मैं वीडियो के अंत में पहुंच रहा हूं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी है नीम के बारे में, तो एक इसको समराइज करके आप समझ लीजिए कि नीम आपकी कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करती है, यानी कि आपके इम्यूनिटी को, जो बॉडी की इम्यून सेल्स हैं उन्हीं का यूज करके कैंसर खत्म करती है। इसमें कोई भी बाहर से केमिकल्स या फिर कीमो की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये चीज जो है साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके रिसर्च आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे गूगल पे, सिर्फ आपको यही टाइप करना है हाउ डज नीम प्रिवेंट कैंसर, तो आपको न जाने कितने आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और एलोपैथी में भी यही चीज है। इम्यूनोथेरेपी वो बहुत महंगी है, तो समझ लीजिए एक चीज जो आपको फ्री में मिल रही है, आपके गार्डन में है, वही चीज आप अगर इंडिया में इनफैक्ट इम्यूनोथेरेपी का आप चार्जेस सुनेंगे तो अभी 35 से 50 लाख रुपए तक का साल का ट्रीटमेंट होता है। तो या तो आप इसका फायदा फ्री में उठा लीजिए, या फिर इतना महंगा ट्रीटमेंट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो करिए। तो आखिरी में चलते चलते मैं यही कहूंगा, अपना ध्यान रखिए। ये तो बात हुई नीम की। डेली एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद सोइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करिए, स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स का फूड। और जो आपका इनफैक्ट इतना पॉल्यूशन हो गया आजकल, इसमें भी कम से कम निकलिए, फेस मास्क का यूज करिए। तो ये जो कैंसर की एपिडेमिक है फैलती जा रही है, तो आपको इससे बिल्कुल बचाव रहेगा। इनफैक्ट कुछ दिनों में मैं अगले वीडियो में रशिया में एक कैंसर की वैक्सीन भी बना ली गई है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपके इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि धीरे धीरे अब एलोपैथी में भी ये मान लिया है कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से नहीं, आपकी इम्यूनिटी से होता है। कीमोथेरेपी लंबे समय के बाद फिर असर करना बंद कर देती है, और क्या होता है, आपके कैंसर वापस लौट के आता है और एग्रेसिव हो जाता है, और फिर पेशेंट बच नहीं पाता। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय। थैंक यू।